बाहरी दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों मंगोलपुर इलाके में हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीत रात चलते शख्स का कंधा टकराने से आरोपी ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे अमरदीप और सागर पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी और सागर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को वारदात के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। सर क्या था पूरा मामला? ये 14 तारीख को शाम को 8 सवा 8 बजे के आसपास एक कॉल रिसीव हुई थी पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी पे। एल ब्लॉक की नवंबर ब्लॉक की एक मार्केट है, एन ब्लॉक की, उसमें एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 2 लड़के इंजर्ड थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसमें से एक इंजर्ड अमरदीप की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी और सागर को इलाज में रखा गया था। इस घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेजेस सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम के आसपास के एग्ज़ामिन किए गए थे। उस एग्ज़ामिनेशन में ये सामने आया कि इन 2 लड़कों का, जो दोनों विक्टिम और डिजीज़ हैं, इनका झगड़ा किन्हीं 3 लड़कों से हुआ था। झगड़े की शुरुआत चश्मदीदों के हिसाब से भी और जो सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए उनके हिसाब से भी पैदल जाते हुए आपस में कंधा टकराना या बाजू टकराने से शुरुआत हुई थी। और इनिशियली ये भी देखा गया कि पहल इस झगड़े का निपटारा भी आपस में इन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद ये 3 अक्यूज़्ड उसी मार्केट के पास, एक इनमें से एक का घर है मुकेश का, उसके घर चले जाते हैं। तब तक मैटर का निपटारा हो चुका था, लेकिन ये 2 विक्टिम जो हैं, ये 2 और अपने अन्य दोस्तों को लेकर उसी सड़क के बाहर, रादर उस गली के बाहर मौजूद थे। ये तीनों अक्यूज़ जब घर से निकलते हैं, उसके बाद फिर से वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। उस झगड़े में चाकूबाजी हुई। इसमें अक्यूज़ की तरफ से स्टैब किया गया 2 विक्टिम पार्टी को, जिनमें से एक अमरदीप की बाद में डेथ हो जाती है और दूसरा इलाज में रहा लड़का अभी डिस्चार्ज है। इसमें इस पूरे घटनाक्रम में 3 अक्यूज़ड आइडेंटिफाई करे गए और अरेस्ट किए गए। इनमें सबसे पहले एक लड़का रोहित आइडेंटिफाई हुआ था, जिसको अरेस्ट किया गया। रोहित को 15-16 को अरेस्ट किया गया था। 15-16 तारीख को अरेस्टिंग के बाद उसका पीसी रिमांड लिया गया था। उसने अपने बाकी 2 दोस्तों के नाम बताए, जिनमें एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम रौनक था। रोहित प्राइवेटली काम करता है, 20-21 साल इसकी एज है। इसने ये घटनाक्रम बताया कि उस दिन मुकेश, जो इसका मित्र है, उसने इसको फ़ोन करके बुलाया था काम के बाद, शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। थोड़ी देर ये मार्केट में भटकते रहे। उसके बाद ये मुकेश के घर किसी काम से जा रहे थे। उसी जाने के दौरान इनका कंधा टकराया किन्हीं 2 लड़कों से और उसमें वहाँ थोड़ी बहुत मारपीट इनकी आपस में हुई। इस बात की तस्दीक सीसीटीवी फुटेज से हमें हुई है कि वहाँ पर कुछ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है एक 4-5 लड़कों के ग्रुप में। इस घटनाक्रम के बाद रोहित की गिरफ्तारी के बाद लगातार दबिश जारी रही बाकी 2 लड़कों की गिरफ्तारी के लिए, जो आइडेंटिफाई भी हो गए थे, रौनक और मुकेश। मुकेश का घर घटनास्थल के बहुत नज़दीक है। मुकेश ही है जिसके घर से ये घटना में प्रयुक्त हुआ चाकू लिया गया था। स्टैबिंग इनिशियली रौनक ने करी थी, उसमें मुकेश का भी हाथ रहा। मुकेश के खुद के भी बाँह पे इसी स्टैबिंग के दौरान माइनर एक इंजरी भी आई है। बाद में ये दोनों लड़के कल अरेस्ट हुए हैं मंगोलपुरी एरिया से ही। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि इनके पास करीब 1000-1500 रुपये ही थे। ये कहीं दूर भी नहीं भाग पाए और लगातार, क्योंकि इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही थी, तो इसलिए इन्होंने किसी से मदद मांगनी भी उचित नहीं समझी। घटना की जानकारी इन लोगों को अगले दिन अखबार के थ्रू हुई थी, जिसमें इन्हें ये पता लगा कि जिन लड़कों के साथ इनका झगड़ा हुआ था उनमें से एक की डेथ हो गई है और दूसरे को काफ़ी गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में उपचाराधीन है। मुकेश और रौनक दोनों प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं। रौनक इनफैक्ट ये पोस्टर वगैरह चिपकाने का काम करता है और मुकेश पार्ट टाइम ड्राइवर भी है। घटना जिस दिन हुई है उस दिन मुकेश ने अपने दोस्तों के लिए कोई पार्टी रखी थी। उस पार्टी में कुछ अन्य लड़कों के साथ ये मंगोलपुरी में ही एक जगह से शराब पीकर घर की तरफ वापस चले थे। रास्ते में मुकेश ने फ़ोन करके रोहित को बुलाया था। घर जाने के दौरान ही सड़क पर कंधा लगने के ऊपर जो कहासुनी हुई, उसमें मारपीट हुई। उसके बाद ये लोग मुकेश के घर चले जाते हैं।
जो विक्टिम पार्टी के लड़के हैं वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहीं सड़क पर भटक रहे थे। जब वो वापस मुड़ रहे थे तो इन 3 लड़कों ने उनको स्पॉट कर लिया। फिर वहाँ तू तू मैं हुई, हुज्जत हुई, उसके बाद हाथापाई हुई। फिर उस स्कफल में इन लोगों ने उनको स्टैब किया। जो इंजर्ड या डिसीज्ड है, डिसीज्ड अमरदीप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। फादर उसके प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और पार्ट टाइम वर्कर हैं। अपने फादर की इनकम सप्लीमेंट करने के लिए प्लस अपने करियर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ बीए सेकेंड ईयर, वो पार्ट टाइम प्राइवेट ट्यूशन्स भी कर रहा था और यूपीएससी का खुद भी एस्पिरेंट था और बच्चों को भी, आसपास के इलाके के बच्चों को भी यूपीएससी की शिक्षा देने के लिए ना सिर्फ वो एक यूट्यूब पे ब्लॉग चला रहा था बल्कि प्राइवेट ट्यूशन्स भी दे रहा था। सर इनसे वो कहाँ से अरेस्ट किया गया? इनको मंगोलपुरी से अरेस्ट किया गया। सर एक्यूज और डिजीज एक ही इलाके के रहने वाले हैं? थोड़ा फासले पे रहते हैं। एक डिजीज्ड एल ब्लॉक का रहने वाला है, विक्टिम के ब्लॉक या आर ब्लॉक का रहने वाला है। अक्यूज एक एन ब्लॉक का है, एक एच ब्लॉक का है, तो बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। सर जिस चीज से उस लड़के पे वार किया गया, क्या वो भी बरामद कर ली गई है? हाँ, जो कत्ल में प्रयुक्त हुआ चाकू है वो, और उस घटना के दिन पहने हुए कपड़े तीनों की उसके, वो बरामद कर लिए गए। चाकू एक ही था सर या तीनों के पास है? चाकू एक ही था, डैगर टाइप का चाकू। सर मुकेश ने रौनक और रोहित को बुलाया था मारने के लिए? नहीं, मुकेश इज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स। मुकेश ने रौनक के साथ और कुछ और दोस्तों के साथ जो इस घटना से रिलेटेड नहीं है उनके साथ एक पार्टी करी थी छोटी, उसमें दे हैड ड्रिंक्स। उसके बाद घर वापस आते हुए इसने फ़ोन किया था रोहित को कि आजा मुझे मिल जा। तो रोहित आया था, तभी ये 3 लड़के हुए, उससे पहले ये 2 ही थे। तो ये 3 लड़के जब आ रहे थे तो उसका फुटेज में दिख रहा है कि ये 3 लड़के आ रहे हैं, फिर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो दैट इज़ विजिबल। तो पहले से कोई रंजिश या कोई इसको जानकारी थी इनको? पहले से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके का नहीं आया है कि पहले से इनकी बहुत जान पहचान हो, लेकिन एक ही इलाके के रहने वाले हैं तो एक दूसरे को बाय फेस तो कुछ ना कुछ जान पहचान है इन कोई लोगों। मुकदमे हैं इन पे पहले तीनों पे? नहीं, इन तीनों पे कोई केस नहीं। सर ओवरऑल मोटिव ये था कि शोल्डर टकराने से बात? हाँ बिल्कुल, ये इट इज़ अ सैड इंसिडेंट कि सड़क पे ऐसे राह चलते किसी से हाथ या कंधा टकरा जाए और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो मतलब दैट इज़ समथिंग विच शुड नॉट हैव हैपेंड। ठीक है, थैंक यू सर।